आजकल देखिए दुनिया में कितनी उथल-पुथल मची हुई है ना। कहीं ट्रेड वॉर, कहीं राजनीतिक तनाव, तो कहीं लोकल झगड़े। ऐसा लगता है जैसे खबरों की बौछार हो रही है। लेकिन इन बड़ी-बड़ी हेडलाइंस के पीछे एक कहानी छुपी है। और वो कहानी है उन चीज़ों की जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी हैं। और सोचिए, हमारी दवाओं से ज़्यादा ज़रूरी और क्या हो सकता है? तो सवाल ये उठता है कि जिन दवाओं पर हम इतना निर्भर करते हैं, क्या उन तक हमारी पहुंच वाकई में सुरक्षित है? सुनने में ये सवाल सीधा लगता है, पर इसका जवाब पूरी दुनिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बुनियाद हिला रहा है। देखिए, बात बिल्कुल सीधी सी है। पूरी ग्लोबल व्यवस्था को एक जोर का झटका लगा है। और इसी झटके की वजह से जिस तरह से हमें दवाइयां मिलती हैं, वो पूरा तरीका ही बदलने पर मजबूर हो गया है। जो पुराना मॉडल था वो अब काम नहीं कर रहा। फार्मा इंडस्ट्री एक बुनियादी बदलाव से गुजर रही है। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और इसे समझते हैं। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए ना, हमें सबसे पहले ग्लोबल फार्मा सप्लाई चेन की असल दिक्कत को समझना होगा। सोचिए, दशकों तक फार्मा इंडस्ट्री एक मॉडल पर चली जिसे कहते थे जस्ट इन टाइम। मतलब सब कुछ एकदम घड़ी देखकर होता था, बहुत एफिशिएंट, खर्चा भी कम। लेकिन अब हम एक नई दुनिया में हैं, एक जस्ट इन केस दुनिया में। अब फोकस सिर्फ लागत कम करने पर नहीं है, बल्कि सुरक्षा पर है कि भाई जरूरत पड़ने पर चीजें मौजूद हों। तो अब मॉडल बिखर गया है, लोकल हो गया है, और इसे बनाया गया है मजबूती के लिए, सिर्फ एफिशिएंसी के लिए नहीं। अच्छा, इस पूरी सप्लाई चेन के दिल में एक चीज है जिसे कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी एपीआई। ये है क्या? ये असल में वो केमिकल है जो किसी भी दवाई को उसका असर देता है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये दवाई की जान है, उसकी बुनियाद। और अब ये देखिए, दुनिया के ज्यादातर एपीआईज, मतलब दवाओं का ये जो मेन इंग्रेडिएंट है, वो आता कहाँ से है? सिर्फ दो बड़े हब्स, चीन और भारत। और यही यही जो निर्भरता है, वो हमारी पूरी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी बन जाती है। और बस यहीं पर वो जो जस्ट इन टाइम का शानदार मॉडल था ना, वो जस्ट टू लेट का भयानक संकट बन जाता है। सोचिए, इस चेन की बस एक कड़ी टूट जाए, चाहे वो किसी महामारी की वजह से हो, किसी ट्रेड वॉर की वजह से, या बस खराब मौसम की वजह से, इसका असर पूरी दुनिया महसूस करती है। नतीजा, पैरासिटामॉल जैसी आम और जरूरी दवाइयों की भी किल्लत हो जाती है। तो चलिए अब इस कहानी का फोकस लाते हैं भारत पर। भारत, जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, वो इस पूरे तूफान के बिल्कुल सेंटर में खड़ा है। भारत ग्लोबल स्टेज पर कोई छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। दुनिया की 20% से ज्यादा जेनेरिक दवाइयां, सोचिए, भारत सप्लाई करता है। इसकी वजह से दुनिया भर में दवाइयां सस्ती और लोगों की पहुंच में आई हैं। ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन यही कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ी कमजोरी। जेनेरिक दवाइयां बनाने में तो भारत मास्टर है, लेकिन उन दवाइयों को बनाने के लिए जो कच्चा माल, यानी जो एपीआईज चाहिए, उसका करीब करीब 70% वो चीन से इंपोर्ट करता है। तो अब आप समझिए, भारत के लिए ये एक तरह से दोहरी मार वाली सिचुएशन है। एक तरफ तो चीन पर इतनी निर्भरता है कि सप्लाई कभी भी रुक सकती है। दूसरी तरफ दुनिया भर में एनर्जी और रॉ मटेरियल के दाम आसमान छू रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब अमेरिका और यूरोप जैसे देश रीशोरिंग कर रहे हैं। मतलब वो दवा का प्रोडक्शन वापस अपने ही देशों में ले जा रहे हैं। तो भारत के एक्सपोर्ट मार्केट भी सिकुड़ रहे हैं। तो लागत बढ़ रही है और बाजार घट रहा है। ये वाकई एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। तो सवाल ये है कि क्या दुनिया की फार्मेसी का ये जो टाइटल है वो खतरे में है? जवाब है हाँ। लेकिन क्या खेल खत्म हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। बात सिर्फ सर्वाइव करने की नहीं है, बल्कि इस नए दौर को लीड करने के लिए खुद को नए सिरे से तैयार करने की है। तो भारत का प्लान क्या है? ये 4 पिलर्स पर टिका है। पहला है एपीआई में आत्मनिर्भरता। सरकार पीएलआई स्कीम्स के जरिए देश में ही एपीआई बनाने को बढ़ावा दे रही है ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। दूसरा, इनोवेशन की तरफ बड़ा कदम। अब सिर्फ दूसरों की दवाइयां कॉपी नहीं करनी, बल्कि नई दवाएं, नए बायोसिमिलर्स बनाने हैं। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ वेस्टर्न मार्केट्स पर डिपेंड नहीं रहना। अब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में नए बाजार तलाशे जा रहे हैं। और चौथा, टेक रेवोल्यूशन। एआई और डेटा, इनका इस्तेमाल करके ड्रग डिस्कवरी से लेकर सप्लाई चेन तक हर चीज को बेहतर और तेज बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अब सिर्फ ज्यादा से ज्यादा दवाइयां बनाने का नहीं है, बल्कि ज्यादा कीमती, ज्यादा इनोवेटिव मेडिकल सॉल्यूशंस बनाने का है। ये एक बड़ा शिफ्ट है।
वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ से वैल्यू ड्रिवन ग्रोथ की तरफ। और एक बात साफ है, ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं है। ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये हम सब के लिए मायने रखता है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारी ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आखिर में ये कहानी सिर्फ प्रॉफिट या सप्लाई चेन के बारे में तो है नहीं, ये कहानी है एक बुनियादी इंसानी ज़रूरत की, जीवन बचाने वाली दवाइयों तक हमारी पहुंच की। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो नेता लें, सरकारें लें या फिर फार्मा कंपनियां, वही फैसले ये तय करेंगे कि कल दुनिया भर में लोगों की सेहत कितनी सुरक्षित होगी। तो ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी का भविष्य आखिर है क्या? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है जो लगातार बदल भी रहा है, और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।